खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। मध्य प्रदेश में बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है, जिसको लेकर 2 खत लिखे गए, जिसमें पहला खत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा, तो दूसरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को लिखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया। और इसी पूरे मामले को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बासमती चावल का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में रस घुलने लगता है। सुगंध ऐसी कि जबान पर छूने से पहले ही स्वाद का एहसास हो जाए। फिर चाहे बिरयानी हैदराबाद की हो या चौराहे पर खड़े रेहड़ी वाले की, पुलाव चाहे मटर हो या कश्मीरी, लेकिन चावल बासमती ना हो तो सारा स्वाद बेमजा। सदियों से शाही खान पान की शान रहा है बासमती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, तो इसमें बड़ी हिस्सेदारी बासमती की है। पिछले साल भारत ने 70 लाख टन चावल का निर्यात किया। बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी देश के 7 उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की रही है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती की खेती होती है। पिछले साल राज्य में 3 लाख टन बासमती की पैदावार हुई, लेकिन राज्यों के पास जीआई टैग नहीं है, इसलिए सीहोर के शरबती गेहूं जैसे धाक चावल के बाजार में नहीं है। आज 2 राज्यों की लड़ाई में अपना पूरा हक जमा रहा है। जी हां, बासमती चावल। बासमती चावल की ज्योग्राफिकल यानी कि जीआई टैगिंग को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब सरकार में ठन गई है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 13 जिलों में उगाई जाने वाले लंबे चावल यानी कि बासमती के लिए जीआई टैग लेने पर जोर लगा रही है, जिसका पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विरोध किया है। शिवराज जी से मैं पूछना चाहता हूं, 4 महीने में 23 मार्च को उन्हें शपथ ली, 23 मार्च से आज तक क्या किया? अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। इनको तो धरना देना चाहिए। नरेंद्र तोमर जी को तो शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऐसी समस्या उत्पन्न हुए। जो फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में जीआई का फैसला नहीं है, पंजाब सरकार के हाथ में जीआई का फैसला नहीं है। ये केंद्र सरकार के पास जाएं। ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, फिर से ये कलाकारी, गुमराह करना और प्रदेश के हमारे चावल के किसानों को ठगना चाहते हैं। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मसले को बैठ के निपटाना चाहिए, इस विवाद को बैठ के निपटाना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की नदी और दूसरी नदी के विवाद चलते हैं, तब प्रधानमंत्री बीच में आ जाते हैं। किसान हर प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का हो, किसान वंदनीय और पूजनीय है। जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है, चाहे किसी भी प्रदेश में रहता है, उसके साथ अन्याय किसी भी व्यक्ति ने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी भूमिका निभा के मध्यस्थता करके कि एक भी किसान का नुकसान ना हो, ऐसी योजना बना के राज्यों को दे देना। बासमती चावल को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अमरिंदर सिंह की कड़ी आलोचना की। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि जीआई टैगिंग से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उनकी दलील है कि राज्य में लंबे समय से बासमती का उत्पादन हो रहा है, इसलिए बासमती पर उनका पूरा हक है। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने बीते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत हर साल 33,000 करोड़ रुपए की बासमती का निर्यात करता रहा है और इसके रजिस्ट्रेशन को कमजोर करने से पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है।
शिवराज ने कैप्टन अमरिंदर के कथन को किसान और मध्य प्रदेश के विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के किसान विरोधी चरित्र को भी उजागर करता है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार बनाने पर 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी का वादा भी याद दिलाया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी घेरा और कहा, कमलनाथ ने तो सरकार बनने पर इस वादे का मजाक बना दिया। इसके अलावा सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए शिवराज ने कांग्रेस को किसान विरोधी करार देते हुए जवाब भी मांगा। अब देखना ये होगा कि जीआई टैग की ये लड़ाई कब तक चलती है और बासमती चावल को किस राज्य की पहचान मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 12 सालों से ये मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मध्य प्रदेश के द्वारा दाखिल किया गया था। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है, लेकिन अब ये पूरा मामला दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में पीएमओ को चिट्ठी लिखी गई है, अमरिंदर ने चिट्ठी लिखी है, वहीं शिवराज ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है। पहले तो जीआई टैग को लेकर किसानों को कितना फायदा होगा, मध्य प्रदेश में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? जिस तरह से जीआई टैग को लेकर, बासमती चावल को लेकर और दो स्टेटों के बीच में लड़ाई चल रही है, उससे एक चीज ये भी हो गया है कि ये जीआई टैग को लेकर अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बना दिया है कि जिस तरह से उन्होंने ये हवाला दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार को जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए, नहीं इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को होगा। तो निश्चित तौर पर इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पाकिस्तान का हवाला देकर मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी की है, साथ ही एक हिंदुत्व की बात को भी जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ये एक्चुअली में ये लड़ाई 1908 से चली आ रही है। हालांकि जीआई टैग का अभी आया है, लेकिन 1908 से बासमती चावल का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश कर रही है। और यहाँ पे बता दूं कि 80,000 किसान इसमें प्रभावित होंगे अगर जीआई टैग नहीं मिलता है। और कुल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर जो है 13 जिले में बासमती होता है। खासकर ये वो इलाके भी, अधिकांश इलाके हैं जहाँ भी आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सीहोर ये इलाके होते हैं और लगभग 3 लाख टन जो है बासमती की पैदावार होती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जीआई टैग को लेकर जिस तरह से लड़ाई चल रही है, अगर ये मध्य प्रदेश को भी जीआई टैग हासिल होता है तो एक जो हिमाचल, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर या जो दूसरे राज्य जिनको जीआई टैग, तो उनका एक तरह से मोनोपल्ली खत्म होगा और कहीं ना कहीं जो सप्लाई पे होगा वो उन राज्यों में प्रभावित होगा। लेकिन इसी का नतीजा है कि 2 राज्य जो है जीआई टैग को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हालांकि ये मामला अभी जिस तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल मध्य प्रदेश के बयान दिया है कि हम ये पूरा मामला कोर्ट में वहां जीतेंगे, और शिवराज सिंह ने सीधा सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। वहीं जीतू पटवारी ने साफ तौर से जो पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस से मध्य प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर उनपे सरकार से हिम्मत न हो वापस करने के लिए तो हम कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर सकते हैं। और चावल के मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस से बोला है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी, क्योंकि एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि किसान के कौन, और एक पंजाब जो है बड़ा एक राज्य है किसानों को लेकर। तो निश्चित तौर पर दोनों सरकार जो है, जहां बीजेपी जो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख रही है, वहीं अमरिंदर सिंह ने इसको एक पाकिस्तान का नाम जोड़कर और सीधा पीएम मोदी को पत्र लिखा है। जी प्रशांत, इसके साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलता है तो कितना फायदा मध्य प्रदेश को होगा, मध्य प्रदेश के किसानों को होगा? और बार बार मध्य प्रदेश क्यों जोर डाल रही है जीआई टैग को लेकर, क्योंकि 7 अन्य राज्य भी हैं जहां पर बासमती का उत्पादन होता है? देखिए, अभी जियोलॉजिकल इंडिकेशन इंडिया ने एक फैसला भी दिया था जिससे ये बताया था कि मध्य प्रदेश का जो है जीआई टैग को लेकर रिकॉर्ड सही नहीं है। उनका उत्पादन के प्राचीन रिकॉर्ड बेहद कमजोर है। तो उनका अपना एक पैमाना होता है, उस पैमाने पे वो ये तय करते हैं कि आखिर ये बासमती के चावल का जो एक्सपोर्ट है वो हम किस स्तर पर, किस आधार पर कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि जब हमारे यहाँ 3 लाख टन की लगभग बासमती की पैदावार होती है और उससे 80,000 किसान प्रभावित होंगे, और ये मसला आज से नहीं 2008 से
उत्पादन होना। तो आखिर ये लड़ाई की जो है कि अंतिम दौर पे होना चाहिए और जी। किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से यहाँ पे किसान लाभान्वित होंगे, और खासकर इस दौर पे जब आज पूरी आर्थिक स्ट्रक्चर कोरोना काल में पूरी तरह से चरमराई हुई है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, वहीं हाल में उपचुनाव भी होने, तो हर मुद्दे को लेकर जो है दोनों सरकार अपने अपने तौर पर अपने को मजबूत रख रहे हैं और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं। जी, इसके साथ ही साथ प्रशांत, जिस तरीके से अगर देखें बासमती चावल का अगर टैग, जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शिवराज सरकार और बीजेपी को इसका आर्थिक फायदा भी होगा और राजनीतिक फायदा भी देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर किसान का एक ऐसा मुद्दा होता है जहां एक थोड़ी सी भी अगर किसानों को लेकर अक्सर जो है सरकार कटघरे में रहती है, और विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि किसानों को लेकर अगर सरकार को घेरते हैं तो उसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आने वाले उनकी उस पर पड़ता है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सीहोर, होशंगाबाद, माफ कीजिएगा, सीहोर, इन इलाकों में, ये खासकर मुरैना, भिंड जो होते हैं, ग्वालियर का कुछ इलाका होता है जहाँ अभी उपचुनाव में हो, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जरूर इस बात को लेकर आसानी से कि अगर इन इलाकों में अगर हम जीआई टैग करते हैं तो एक कम से कम इस व्यवस्था के तहत हम उन मुद्दों को उठा सकते हैं वहाँ पे। और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के हित की बात करती है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको पूरी तरह से पाकिस्तान का नाम दे दिया कि अगर इन इलाकों में भी अगर जीआई टैग मिलता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ के किसानों की यहाँ की खरीदी कम हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी लिया जाएगा और कुछ ही एक स्टेट है जहाँ पे बासमती चावल को लेकर एक जीआई टैग का एक मोनोपोली बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर ये चीजें होती हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन ये भी बताने पे कामयाब होगी कि देखिए हम किसानों की पार्टी है, और जिस तरह से पंजाब ने इसका विरोध किया है तो कांग्रेस किसान विरोधी है, और कांग्रेस भी इस बात को किसानों तक लेके जाना चाहेगी कि देखिए हमने अपने केंद्र की सरकार जो है किस तरह से किसान विरोधी है कि जीआई टैग नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि जो पूर्व मंत्री रहे जीतू पटवारी मध्य प्रदेश सरकार पे, उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि अगर शिवराज सिंह सरकार नहीं बात कर पा रही है केंद्र सरकार से, तो उस मुद्दे को लेकर हम बात करें, और किसानों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी किसानों के साथ पे है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। तो जीआई टैग को लेकर दो राज्य सरकारें आमने सामने हैं, पर यह पहली बार नहीं है जब इसको लेकर सरकारें आपस में भिड़ गई हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जीआई टैग को लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच तनातनी हो रही है, बल्कि इससे पहले भी जीआई टैग को लेकर दो राज्यों के बीच जंग छिड़ चुकी है। आपको रसगुल्ले की लड़ाई तो याद ही होगी, जब पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार के बीच कई सालों तक रसगुल्ले पर विवाद चला था। जुलाई 2015 में ओडिशा सरकार ने रसगुल्ला दिवस मनाकर इसी लड़ाई को बढ़ा दिया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि रसगुल्ले का इजाद उनके राज्य में हुआ है, जबकि ओडिशा ने इसे अपना बताया था। हालांकि करीब 4 साल तक चली कानूनी जंग के बाद रसगुल्ले पर पश्चिम बंगाल को जीत मिली। हालांकि बाद में ओडिशा को रसगुल्ले का जीआई टैग मिल गया। अब आप ये जो मुर्गा देख रहे हैं, ये कोई आम मुर्गा नहीं, बल्कि कड़कनाथ मुर्गा है, जिसके जीआई टैग को लेकर भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच जंग छिड़ गई थी। कड़कनाथ के जीआई टैग को लेकर दोनों ही राज्यों ने अपना अपना दावा चेन्नई स्थित जीआई कार्यालय के समक्ष पेश किया। दरअसल मध्य प्रदेश का कहना था कि कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ जिले में पाया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का दावा था कि ये ब्रीड झाबुआ से ज्यादा दंतेवाड़ा में पाई जाती है। हालांकि 6 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कड़कनाथ मुर्गा अब आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश का हो गया है और मध्य प्रदेश को मिल गया कड़कनाथ मुर्गे का टैग। मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच जीआई टैग का मुद्दा आ गया है, जिसमें बासमती चावल के जीआई टैग पर पंजाब ने ऑब्जेक्शन किया है, और ऐसे में किसी भी एक राज्य को दूसरे राज्य को नीचे गिराने की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जीआई टैग से बासमती राइस का जो उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसका निर्यात पूरे विश्व में बढ़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा, वो अधिक खुशहाल होंगे, उनको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे। ऐसे में पंजाब को क्या आपत्ति हो सकती है, ये समझने की आवश्यकता है। कहीं ये कांग्रेस और भाजपा के बीच आपस की पॉलिटिक्स का नतीजा तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो देश के लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है जीआई टैग।
जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग कहा जाता है। 1999 में देश की संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स को लागू किया था, जिसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। किन किन चीजों में मिलता है ये टैग? जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह की तरह होता है। भारत में जीआई टैग किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों के लिए दिए जाते हैं। कई बार एक ही फसल के लिए एक से ज्यादा राज्यों को भी जीआई टैग दिया जाता है। दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर बासमती चावल इन दिनों अपनी भौगोलिक पहचान को लेकर कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। लगभग 12 साल से चल रही ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और ये मामला मध्य प्रदेश बनाम पंजाब बन गया है। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बासमती चावल को अपना बनाने की इस लड़ाई की शुरुआत लगभग 12 साल पहले ही हो गई, जब पहली बार देश में बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया था। उस वक्त बासमती चावल के लिए गंगा के तराई इलाकों वाले उन राज्यों और जिलों को जीआई टैग दिया गया जहां पारंपरिक तौर पर बासमती चावल की पैदावार होती थी और लिस्ट में मध्य प्रदेश नहीं था। कहां से शुरू हुई बासमती को अपनाने की जंग? दरअसल 2008 में भारत सरकार के तहत काम करने वाली संस्था एपिडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बासमती को जीआई पहचान देकर उसे सुरक्षित करने की पहल की थी। और तब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के 2 जिलों को ही बासमती चावल के लिए जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बासमती चावल की खेती होती है, लिहाजा मध्य प्रदेश ने इस मसले पर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। सितंबर 2010 को मध्य प्रदेश ने एपिडा के खिलाफ एप्लीकेशन देते हुए अपने 13 जिलों को भी जीआई टैग देने की मांग की। ये लड़ाई कोर्ट में चलती रही, जिसके बाद 2013 में जीआई के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ से एपिडा को निर्देश दिया गया कि इस मामले में एक फ्रेश एप्लीकेशन दी जाए, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के जिलों को भी शामिल किया जाए। हालांकि एपिडा इसके पक्ष में नहीं था, लिहाजा उन्होंने पहले ही मध्य प्रदेश के दावे को खारिज कर दिया और दलील दी कि बासमती के लिए जीआई टैग गंगा के मैदानी क्षेत्र वाले खास हिस्से के लिए दिया गया है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए उसे जीआई टैग नहीं दिया जा सकता। जीआई के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ से फ्रेश एप्लीकेशन देने के खिलाफ एपिडा आईपीएबी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड और आईपीएबी ने 5 फरवरी 2016 को जीआई रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वो एपिडा की तरफ से दिए गए मैप को सर्टिफिकेट दे और मध्य प्रदेश वाले विवाद पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला ले। आईपीएबी के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने फिर मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि जीआई रजिस्ट्रार ने मार्च 2018 में एपिडा के पक्ष में फैसला दे दिया था, यानी मध्य प्रदेश के 13 जिलों को बासमती चावल के लिए जीआई टैग नहीं दिया। मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती ग्रोअर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर इस फैसले के खिलाफ याचिका डाल दी। इन याचिकाओं पर मार्च 2020 में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस बार भी मध्य प्रदेश की दलील खारिज कर दी थी, लिहाजा सरकार केस हार गई। अब एक बार फिर जुलाई के पहले हफ्ते में इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडेक्शन यानी जीआई टैग दिलाने में मदद करने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।